आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा क्रिया। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना तो इस एप्लीकेशन पे जाके उसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के क्रिया वाले चैप्टर के साथ उन प्रश्नों को भी कवर कर लेंगे जो अभी तक यूपी SSSC में पूछे गए हैं, तो जरूरी है कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि इसके जो भी पार्ट पहले से अपलोड है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, समास, उनको आप देख सकते हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे क्रिया के बारे में। तो क्रिया, जिसको कि इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, वर्ब। तो क्रिया के बारे में आप जानते ही होंगे, ऐसा शब्द या फिर ऐसा एक शब्दों का समूह जिससे कि ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे कि सीता नाच रही है, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिससे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। सीता से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन नाच रही है मतलब कि कुछ काम हो रहा है। बच्चा दूध पी रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ क्रिया का बोध हो रहा है, तो पी रहा सही, इसमें क्रिया होगा। अगला है सुरेश कॉलेज जा रहा है, तो इसमें जा रहा एक ऐसा शब्द समूह है जिससे कि पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। तो क्रिया मतलब वही है कि जिससे पता चले कि कोई भी काम हो रहा है, उसे हम क्रिया कहेंगे। देखिए, क्रिया के लिए एक शब्द भी हो सकता है और एक शब्द समूह भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, ये शब्दों का जो समूह है ये कार्य को बता रहा है और इसे हम कहते हैं क्रिया। क्रिया के बारे में पूछा क्या जाता है, तो पूछा जाता है कि मतलब क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो उन सभी को हम आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, व्याकरण में जो क्रिया है यह एक विकारी शब्द होता है। विकारी के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो क्रिया होती है एक धातु का मूल रूप होती है। जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। जैसे कोई भी क्रिया है, जैसे जा रहा है, जा रहा है, राम जा रहा है, तो इसका मूल रूप आप देखेंगे तो है जाना। वह खा रहा है, तो इसका मूल रूप आप देखेंगे तो है क्या, खाना। यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु। और इसी धातु के अंत में ना लगा करके हम विभिन्न तरह की क्रियाओं को बनाते हैं। अगर आपको बताएं धातु के भेद के बारे में, जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, तो धातु के दो भेद होते हैं, जिसमें से पहला होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। मूल धातु वो होती है जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है। जैसे कि जाने को जा, खाने को खा, पीने को पी, रहने को रह। ये क्या है कि किसी पर निर्भर नहीं होती है। जो धातु का पहला भेद है मूल धातु, ये पूरी तरह स्वतंत्र होता है, यह किसी पर निर्भर नहीं होता है। जैसे कि जा, खा, पी, रह, और इसमें अगर आप ना जोड़ दें तो ये यौगिक धातु हो जाएगी। तो अगला है यौगिक धातु। और यौगिक धातु में क्या होता है कि जो भी मूल धातु होता है उसमें कुछ न कुछ लगा करके उसे बनाया जाता है। जैसे आपने देखा था उठना का क्या था, उठ था, इसका मूल धातु क्या था, उठ। अब इसमें हम जोड़ दिए ना, यानी कि क्या हो गया, उठना। उसी तरह खाना का खा, और इसके बाद हम जोड़ दिए ना। तो ये जो बाद में जोड़ रहे हैं इसे हम कहीं कहीं प्रत्यय भी बोलते हैं। तो प्रत्यय लगाकर या फिर कोई संबंध वाला लगा करके जो भी ये लगाने के बाद बने उसे हम कहते हैं यौगिक धातु। तो यहाँ पे आपने देखा धातु दो प्रकार के, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन यौगिक धातु जोड़ करके बनाई जाती है। जैसे कि उठाना, उठ का उठवाना, दिल से दिलाना, दिल से दिलवाना, कर से कराना या फिर करवाना। देखिए यहाँ पे आना जोड़ा गया है और यहाँ पे वाना जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अगर आप मूल धातु देखेंगे तो केवल कर था मूल, लेकिन इसमें अगर आना जोड़ दिया गया तो यह यौगिक धातु हो गई, और इसमें कराना बन गया, वाना जोड़ दिया गया तो करवाना बन गया। उसी तरह रोना, धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उड़ जाना, खेलना कूदना इत्यादि। इसी तरह बतियाना, गरमाना, चिकनाना। तो इस तरह ये शब्द हैं यौगिक धातु के उदाहरण। अब जो यौगिक धातुएं होती हैं ये भी तीन प्रकार की होती हैं, और इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यौगिक धातु कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है तीन तरह की, जिसमें से पहला है पैडार्थक क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया और तीसरा है नाम धातु क्रिया।
तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। तो देखिए, जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं ये अकर्मक और सकर्मक दो तरह की क्रियाओं से मिलकर बनती हैं। अकर्मक और सकर्मक क्या होता है इसी वीडियो में आगे हम आपको अच्छे से बताएंगे। अकर्मक मतलब कि बिना कर्म के, और सकर्मक मतलब कि कर्म के साथ। तो इसको हम अच्छे से आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे केवल प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। तो ये अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। अगर आप देखेंगे कि अगर इस प्रेरणार्थक को दो भागों में हम बांट दें, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, तो प्रथम प्रेरणार्थक में हम लाना जोड़ते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक में हम क्या जोड़ते हैं, वाना। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, हमने आपको बताया है कर है और इसमें हमने आना जोड़ा है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, और इसमें अगर वाना जोड़ दिया तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाता है। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है, मूल धातु है उठ और इसमें ना जोड़ दिया गया तो हो गया उठवाना या फिर उठवाना। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो जाता है। उसी तरह देना से दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना, सोना, सुलाना और खाना, खिलाना, खिलवाना। अब देखते हैं यौगिक क्रिया के बारे में। अभी आप देख रहे थे मूल क्रिया, अब धातु क्रिया, उसके बाद हम देखेंगे यौगिक क्रिया के बारे में। तो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। दो या दो से धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना। तो जहाँ दो या दो से संयोग से बने और दोनों धातु हो तो इन्हें हम कहते हैं यौगिक क्रिया। तीसरा क्या था, तो तीसरा था नाम धातु। तो नाम धातु में क्या होता है कि यह संज्ञा या फिर विशेषण से बनता है। जैसे गरियाना, लतियाना, चिकनाना, बतियाना मतलब बात करना, ठंडाना मतलब ठंडा करना, गरमाना। तो ये जो इस तरह होता है जो कि संज्ञा या फिर विशेषण से बने, इन्हें हम कहते हैं नाम धातु। देखिए, आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप देख लीजिए इनके उदाहरणों को, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे परीक्षा में उदाहरण ही पूछे जाते हैं। दे दिया जाएगा कि गरमाना या फिर बतियाना क्या है। अब देखते हैं क्रिया के भेद के बारे में। तो अगर आप देखेंगे क्रिया के कर्म के अनुसार भेद या फिर रचना के अनुसार, तो रचना के अनुसार अगर क्रिया का भेद पूछा जाए तो यह दो प्रकार का होता है। रचना के अनुसार अगर पूछा जाए तब, तो रचना के अनुसार जो दो प्रकार का होता है, पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। तो देखिए, अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्रिया जिनका असर केवल कर्ता पे पड़ता है। मतलब कि वहाँ पूरा वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे कि राकेश रोता है, तो आप देखेंगे कि ये वाक्य कहीं ना कहीं पूरी तरह कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राकेश रोता है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाक्य अपूर्ण है। तो इसमें जो रोने वाला जो काम है पूरी तरह राकेश पे डिपेंडेड है। तो यहाँ पे जो क्रिया होती है इसका असर केवल और केवल कर्ता पे पड़ता है और यहाँ पे कर्म नहीं होता है। इस तरह की क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे कि रोना, रेंगना, चलना। तो यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। दो चीज़ों से आपको पता चलेगा एग्जाम में, पहला कि इनका असर केवल और केवल कर्ता पे पड़े और वहाँ पे कोई कर्म ना हो, तो इन्हें हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। जो दूसरा होता है वो होता है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जो इसमें क्रिया होती है इसका असर कर्ता पे नहीं कर्म पे पड़ता है, कर्ता पे नहीं कर्म पे पड़ता है। जैसे मैं लिखता हूँ, तो पूछा जा सकता है क्या लिखते हो, तो मैं क्या लिखता हूँ, लेख लिखता हूँ। सुरेश खाता है, क्या खाता है, तो मिठाई खाता है। यानी कि खाने का असर किस पे है, मिठाई पे है। मीरा लाती है, क्या लाती है, तो फल लाती है। तो इस तरह आपको एग्जाम में पहचानना होगा कि जहाँ पर एक तो कर्म है और इसके साथ जो क्रिया है उसका असर कर्म पे पड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे लिखना, खाना, लाना, रस पीना, ये सब सकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं क्रिया के कुछ अन्य भेद के बारे में। जैसे कि सहायक क्रिया भी होती है। सहायक क्रिया का मतलब ये होता है जो कि उसको पूरा करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो इसमें देखिए यहाँ देखा जाए तो जाता एक क्रिया है, लेकिन इसमें हूँ को लगाया गया है केवल इस वाक्य को पूरा करने के लिए। तो इसमें जो हूँ शब्द है यह एक सहायक क्रिया है। इसी तरह क्या होता है, वह हंस रहे हैं, तो हंसना यहाँ पे आप देखेंगे क्रिया है, लेकिन जो रहे हैं शब्द जोड़ा गया है यह एक सहायक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं तो होता है पूर्णकालीन क्रिया। तो पूर्णकालीन क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता एक काम को समाप्त करके और दूसरा काम शुरू कर देता है, तो
तो जो पहला क्रिया होती है उसको हम पूर्णकालीन कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, राम भोजन करके सो गया, पहले ये काम किया बाद में ये काम किया, तो जो पहला है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णकालीन क्रिया। मतलब क्या किया, तो भोजन करना इसका पूर्णकालीन क्रिया है। उसी तरह होता है आगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है कि जहाँ पे दो कर्म हो, नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे दो कर्म हो, दो कर्म वाले को हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे अध्यापक तो हो गया कर्ता, इसके बाद से पढ़ाना हो गया क्या, क्रिया, लेकिन यहाँ पे छात्र हैं और ये हिंदी है, यानी कि दो यहाँ पे कर्म है, तो दो कर्मों के साथ जो क्रिया लगेगी उसे हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। यहाँ पे छात्र और हिंदी द्विकर्मक है। श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, तो श्याम ने मारा तो ये कर्ता हो गया, करने वाला है, मार दिया मतलब कि ये क्रिया हो गई, और ये पहला कर्म हो गया, ये दूसरा कर्म हो गया। तो राम और थप्पड़ दोनों कर्म है, और इन दोनों के साथ जो क्रिया लगी है उसे हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। अब देखते हैं अगला नामबोधक क्रिया के बारे में। तो नामबोधक क्रिया में क्या होता है कि संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम, तो ये है लाठी, और क्रिया मारना। तो अगर इन दोनों को जोड़ करके कोई क्रिया बनती है, जैसे कि लाठी मारना, आप देखेंगे सर्प को लाठी मारो, सर्प को लाठी मारो, तो जो लाठी और मारना है दोनों एक साथ आ रहा है, लाठी और मारना। तो लाठी क्या है, तो लाठी एक संज्ञा है, क्रिया एक जो मारना है वो क्रिया है। तो इस तरह जहां पर संज्ञा के साथ जुड़ करके फिर से क्रिया बना लेगा उसे हम कहेंगे नामबोधक क्रिया। इसी तरह दुखी होना, दुखी होना दोनों जुड़ करके हो गया, राम दुखी होता है, तो ये जो जुड़ के बना इसे हम कहते हैं नामबोधक क्रिया। अब देख लेते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया का मतलब कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, जुड़ के वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो। तो आप देखेंगे कि दो या फिर दे दो या फिर दो जो है ये भी एक तरह से क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है। तो दो क्रिया एक साथ लग रही है तो इसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। करना या फिर उड़ना दोनों अलग अलग क्रिया हैं और दोनों एक साथ मिलकर के चिड़िया उड़ा करती हैं, तो इस तरह की क्रिया को हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। मैंने किताब पढ़ ली, दोनों अलग अलग क्रिया हैं लेकिन एक साथ जुड़ी है तो इन्हें हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। तो इस तरह के जो आते हैं जहाँ पे दो क्रियाएं हो और एक ही साथ जुड़ जाए उनको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो बस क्रिया के लिए यही, देखा जाए तो हिंदी ग्रामर में कोई खास चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए एग्जाम्पल कराने वाले हैं, उससे ये पता चलेगा कि आप क्रिया को कितना जानते हैं। चलिए क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन ये है कि निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है। कमेंट करके बताइए कि निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन भी मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के, तो आप चाहें तो 2 से 3 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। सही उत्तर होगा तैरना, वह तैरता है। अगर हम कह दें कि वह तैरता है तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछने की जरूरत है कि क्या तैरता है, क्या पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो यह एक अकर्मक क्रिया है, इसके साथ कर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि वह बनाता है, चाहे वो बनाता है या फिर बनाने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पूछने वाली बात होगी क्या बनाने जा रहा है। तो इस तरह जब कर्म आ जाएगा तो ये सकर्मक हो जाएगा, धोना भी सकर्मक होगा और लेना भी सकर्मक होगा, यानी कि तैरना ही अकर्मक क्रिया होगी। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक के रूप में है। निम्न में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें जो क्रिया है वो सकर्मक के रूप में है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे, वह नहाकर आया, मछली तैरती है, वह खाना खाता है, वे डूब गए। तो आप देखिए कौन सी क्रिया है जिसके साथ क्या लग जा रहा है आसानी से। वह आया अगर है तब भी कंप्लीट है, मछली तैरती है तो यहाँ क्या लगाने की जरूरत ही नहीं है। वह खाता है, क्या खाता है, तो खाना, यानी कि यही इसका सही उत्तर होगा, इसी में सकर्मक क्रिया है। अगला है कि उसने रामू की पिटाई कर दी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। उसने रामू की पिटाई कर दी, तो आप देखेंगे तो पीटना एक क्रिया है, पीटना एक क्रिया है और करना भी एक क्रिया है। तो जहां दो क्रिया एक साथ मिल करके आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। अगला है घोड़ा हिन हिनाता है। इनमें कौन सा क्रिया है।
घोड़ा हिन हिनाता है। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो ये होगा नाम धातु। नाम धातु में क्या होता है कि दो संज्ञा और विशेषण या फिर संज्ञा और क्रिया को जोड़ करके एक ही क्रिया बनती थी। अगला है कि द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है। द्विकर्मक क्रिया में अगर दो कर्म है तो उसमें से प्रधान कर्म कौन होता है, तो जो उसमें से पदार्थवाचक होगा उसको हम कहते हैं कर्म प्रधान, मतलब कि वो हेड होता है दोनों कर्मों में। अगला है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में क्रिया कौन है, मतलब क्रिया कैसी है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो इस वाक्य में जो उड़ रही है ये कैसी क्रिया है, अकर्मक है या फिर सकर्मक है। तो सही उत्तर होगा अकर्मक है, क्योंकि इसको कहा जा सकता है चिड़िया उड़ रही है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है चिड़िया कहाँ उड़ रही है, क्योंकि चिड़िया आकाश में ही उड़ती है। तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। मैं अभी सोकर उठा हूं। इस वाक्य में सोकर कैसी क्रिया है। सोकर उठा हूं मतलब पहला काम सोकर उठा हूं। तो इस तरह जो भी आता है इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, मतलब पहले एक काम को कंप्लीट करने के बाद दूसरी क्रिया को करना। अगला है प्रत्यक्ष पैडार्थक क्रिया कौन सी होती है। प्रत्यक्ष पैडार्थक क्रिया कौन सी होती है, तो इसमें आप देखेंगे जो प्रत्यक्ष पैडार्थक क्रिया होती है ये प्रथम होती है, प्रथम पैडार्थक क्रिया होती है प्रत्यक्ष वाली। अगला है अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। अगर इसमें देखा जाए तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से आप देखेंगे कि पढ़ना, खाना, देखना, और इसके लिए सही उत्तर होगा रोना। रोना एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जैसे कि वह रोता है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब क्या रोता है, रोता है। अगर कहा जाए पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, खाता है क्या खाता है, देखता है क्या देखता है, लेकिन रोना के साथ क्या नहीं लग सकता, तो इसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। अगला है कि निम्न में से बताइए कि किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे एक देखेंगे चार मतलब कि वाक्य दिए गए हैं और सही उत्तर है सिपाही चोर को पकड़ता है। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा काल है, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत या फिर संभाव्य भूत। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 1 10 जो कि पेपर हुआ था 1/10/2019 को सेकेंड शिफ्ट में। 2 सेकेंड मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन के लिए। तो देखिए कहा गया है कि देखा गया हो, यानी कि यह क्रिया संभाव्य वर्तमान काल को बता रही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। क्या सहायक क्रिया कहलाती है, नाम बोधक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है या फिर भूतकालिक क्रिया कहलाती है। यह क्वेश्चन लोअर के पहले शिफ्ट में पूछा गया था 30/9/2019 को। जब एक काम को समाप्त करके दूसरा काम उसी मतलब तुरंत शुरू कर दिया जाए तो इस तरह काम को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अगला है कि जब आप चल सकते हैं, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है, सामर्थ्य सूचक, निश्चयार्थ, बाध्यता सूचक, इच्छार्थक। यह क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट भर्ती पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में। देखिए अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे जाकर आप इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर तो आप एक ही वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का अलग अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग, हिंदी का अलग टेस्ट आपको मिलेगा। तो आप चाहे तो टेस्ट के रूप में ले सकते हैं या फिर वीडियो के रूप में। तो देखिए अब आप चल सकते हैं, तो इसका मतलब कि इसमें होगा सामर्थ्य सूचक। अब आप में सामर्थ्य है, अब आप चल सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। अब क्वेश्चन है कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया है, नाम धातु, द्विकर्मक, पैडार्थक या फिर कृदंत। ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 के पहले शिफ्ट में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये होगा द्विकर्मक क्रिया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, 2 कर्म है। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो पक्ष के भेद का सही विकल्प है। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। इसके लिए इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके लिए आपको 3 सेकंड दे रहे हैं, थोड़ा सा ऑप्शन बड़े हैं। ये भी क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था 30/5/2019 में।
देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको क्या होगा ये आपको बताना है, तुरंत कमेंट करके बताएं। तो ये होगा अभ्यास द्योतक पक्ष, मतलब कि दीपा लगातार पढ़ाई कर रही थी, लगातार अभ्यास कर रही थी, इसीलिए कक्षा में पहला आई। तो यहाँ पे है, ये कहा जाता कि दीपा रोज पढ़ाई करती, तो ये नित्य द्योतक होता, लेकिन ये लगातार कहा गया है, यानी कि यह अभ्यास द्योतक पक्ष होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको फिर से उसी तरह बताना है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा, पेपर डेट है 30/5/2019 पहले शिफ्ट में। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो देखिए इसमें होगा संकेतार्थ, मतलब संकेत दिया गया है कि यदि सारा सामान मिल गया। अब ये कहने का ये भी मतलब है कि अगर नहीं मिले तो हो सके कि अच्छा भोजन ना बने, लेकिन यदि मिल गया तो समझिए कि भोजन अच्छा बनेगा। तो ये है संकेतार्थ। इसमें आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है निश्चितार्थ, तो इसका मतलब यह है कि उसमें निश्चितता दिखती है आपको, जैसे कि आज भारत विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा, आज हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, तो वहाँ पे कन्फर्म है। अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सही है। अब सीता चलने लगी है, अब सीता चलने लगी है, इसमें बताना है प्रगति द्योतक, आरंभ द्योतक, पूर्णता द्योतक, सप्ताह द्योतक, कौन सा पक्ष है इसमें। तुरंत कमेंट करके बताएं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि अब सीता चलने लगी है, मतलब कि इसके पहले नहीं चल रही थी, अब चलने लगी है, मतलब अब शुरू कर दी है। शुरू करने का मतलब है आरंभ द्योतक। ये भी क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था 30/5/19 के सेकंड शिफ्ट में। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उसका चयन करिए जो सही है। जरा मेरी सहायता कीजिए, इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा। ये भी क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था। देखिए इस तरह के वीडियो को या फिर टेस्टों को देखने से यही आपको बेनिफिट होगा, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उनके रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं और आपके यूपी SSSC के किसी भी एग्जाम के लिए फायदेमंद होंगे। तो ये होगा विद्यार्थ, जरा मेरी सहायता कीजिए, मतलब कि यहाँ पे जरा अगर इस तरह किया है जैसे कोई हेल्प मांग रहा है, तो इस तरह में विद्यार्थ होगा। अगला है कि उस विकल्प का चयन करिए जो सही है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक या फिर संयुक्त। चाय पीकर बैठ गया, तो चाय पीकर बैठ गया यानी कि है पूर्वकालिक, मतलब चाय पी चुका है, अब बैठ रहा है, मतलब अब बैठा हुआ है, तो ये है पूर्वकालिक। ये भी क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, इसमें आपको बताना है कि कौन है जो कि प्रेरणार्थक है। और उठना, उड़ना, दिलाना और चलना, ये आपके सही ऑप्शन है। तो ये है दिलाना, जैसे मेरी सहायता कीजिए उसी तरह था उसमें, इसमें है दिलाना। तो दिलाना जो शब्द है ये है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। अघोष और सघोष आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 को एग्जाम हुआ था इसका। तो घोष वर्ड कहा जाता है तीसरे वाले को, यानी कि क, ख, यहाँ पे होगा ग ऑप्शन सही होगा। अगला है कि वह शाम को घर जाएगा, इस वाक्य में वृत्ति का कौन सा भेद है। वह शाम को घर जाएगा, इसमें कौन सी वृत्ति है। वृत्ति को मूड बोलते हैं इंग्लिश में। यह क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में पूछा गया था। यह है निश्चयार्थ, मतलब कि आज दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच होगा, तो निश्चय है। वह शाम को घर जाएगा, निश्चय है। अगला है कि वह भोजन बनाता है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है। आवृत्ति मूलक, सातत्यपरक, स्थितात्मक, पूर्ण पक्ष, कौन सा है इसमें। वह भोजन बनाता है, तो यह है आवृत्ति मूलक, मतलब कि रोज बनाता है। वह भोजन बनाता है, मतलब क्या लग रहा है इससे कि ऐसा तो है नहीं कि बस आज बना रहा है। ये कहा जाता है कि आज वो भोजन बना रहा है, तो इसका मतलब कि आवृत्ति की बात नहीं है, लेकिन कहा गया है कि वह भोजन बनाता है, मतलब रोज बनाता है, आवृत्ति मूलक। अगला है कि क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। क्रिया निष्पादन का ज्ञान हो उसको हम क्या कहते हैं। पक्ष, काल, भूतकाल या फिर वाच्य। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था।
एग्जाम डेट है 15/2/2019, तो इसे हम कहते हैं काल। जब समय का ज्ञान होगा तो उसे हम काल कहते हैं। आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके बताइएगा आपने कितना गलती किया। अगला है कि जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, पैडार्थक। तो देखिए इसे हम कहते हैं सकर्मक, सकर्मक। ये कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में पूछा गया था। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और ऐप तो जरूर डाउनलोड कीजिए अगर आप UPSSC से रिलेटेड हैं तो। 4 MB का ऐप है, आसानी से आपके पास रह सकता है मोबाइल में। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु, शब्द। ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/18 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। जब भी आपको धातु की परिभाषा बताई जाती है तो वहां पे यही होता है कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अगला है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, पैडार्थक, द्विकर्मक। तो क्या इसमें कोई कर्म है? राम सो रहा है, क्या सो रहा है, कौन, कैसे सो रहा है? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि ये है अकर्मक। अगला है कि निम्न में पैडार्थक क्रिया कौन सी है? चलना, चमकना, उठना, गिराना या फिर देना। तो ये है गिराना, गिराना। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया को छाटिए। आपके ऑप्शन है चलना, सोना, मुस्कुराना या फिर लिखना। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था पहले शिफ्ट में, 2/12/18 को इसका एग्जाम हुआ था। सकर्मक क्रिया को छांटना है तो देखिए कहा जाए कि वह चलता है, वह सोना पा गया, वह सोता है, ये सोता होना चाहिए, वह सोता है, वह मुस्कुराता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी कर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो लिखता है तो जरूर पूछा जा सकता है कि क्या लिखता है। क्या ये पूछा जाएगा कि क्या मुस्कुराता है? नहीं, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या मुस्कुराता है। मुस्कुराता है, लेकिन लिखने में पूछा जा सकता है कि क्या लिखता है, यानी कि सकर्मक होगा केवल लिखना। अगला है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जो क्रियार्थक संज्ञा होती है ये हमेशा किस रूप में रहती है ये आपको बताना है। ये रहती है हमेशा और हमेशा एक वचन में, हमेशा और हमेशा एक वचन में। अगला है कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? कौन है जो कि संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? क्या अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक या फिर नाम बोधक? तो यह है नाम बोधक। नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। यह क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। वनरक्षक में जो पहले शिफ्ट में 2/12/18 को एग्जाम हुआ था। अगला है हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? आसान क्वेश्चन है। नाम धातु, पैडार्थक, यौगिक या फिर संयुक्त? तो ये सब होंगे नाम धातु। अगला है कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है? जैसे आप देखते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था हिंदी में होते हैं। तो यहाँ पे अगर दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पे होता है हमेशा और हमेशा उत्तरावस्था। अगर एक व्यक्ति को कहा जाए सबसे बढ़िया तो वहाँ पे होगा उत्तमावस्था। अगर किसी एक के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे होगा मूलावस्था। जैसे कि इसको आप गुड कह सकते हैं, इसको आप बेटर कह सकते हैं और इसको आप बेस्ट कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा था। अगला है कि निम्न में पैडार्थक क्रिया कौन सी है? चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। ये युवा कल्याण परीक्षा में पूछा था 16/18 पहले शिफ्ट। तो यह है जगाना। अगला है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त है, सहायक है, अकर्मक है या फिर सकर्मक है? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, लाइव होने के बाद में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए यहाँ पर है सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे कर्म है। तो जब कर्म है तो सकर्मक होगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि इनमें कर्म कौन सा है, इसमें कौन सा शब्द कर्म है, यह आपको कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में।
अगला है कि मीरा जोर से हंसी। इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण क्या है, मतलब क्रिया कैसी है? तो ये क्रिया है अकर्मक। जोर से हंसी, अब ये नहीं पूछा जा सकता कि क्या हंसी, क्या तो पूछा ही नहीं जा सकता, इसका मतलब कि कर्म नहीं है, और जब कर्म नहीं है तो ये हो गया कर्मक। अमीन परीक्षा 14/8/2016 में पूछा गया था। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में जो लिखवाया है इसमें कौन सी क्रिया है? तो देखिए, लिखवाया, गिरवाया, इस तरह का जहां पर भी कोई शब्द आ जाए ये होता है पैडार्थक क्रिया। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 3/7/2016 में पूछा गया था। अगला है कि चूड़ी अच्छी थी। इसमें थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी, इसमें थी कौन सी क्रिया? तो जो ये थी है, थी में इसमें अगर में देखेंगे चाहे थी में देखेंगे तो ये हो जाएगा योजक। जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक को पूछा गया था 24/4/2016 को। अगला है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? ये जो चैप्टर है क्रिया का काफ़ी टफ है, कई सारे लोग छोड़ भी देते हैं, तो छोड़ेंगे तो फिर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा जो आपको ढेर पीछे कर सकता है। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ करके जो क्रिया बनाई जाती है उसे हम सकर्मक धातु कहते हैं। साधित सकर्मक धातु इसमें सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं है। पानी बरस रहा है तो इसमें कर्म नहीं है, ये आपका सही उत्तर होगा। मैं गेहूं पिसवाता हूं तो इसमें गेहूं है, निबंध है और मोहन है, तो इन तीनों में तो कर्म है लेकिन पहले वाले में कर्म नहीं है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, तो ये होगा, कमेंट करके बताएं क्या होगा हथियाना में। जैसे हाथ से हथियाना होता है, शर्म से शर्माना होता है, लात से लतियाना होता है, तो इसमें होगा आपका नाम धातु, नाम धातु। अगला है अब पढ़कर क्या होगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था 8/11/15 मॉर्निंग शिफ्ट। तो यह है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अगला है कि पढ़ रहा था। इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें होगा संयुक्त क्रिया, पढ़ रहा था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।